ओके गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले ब्रॉक लेसनर के बारे में। ब्रॉक लेसनर का न्यू लीग निकल कर आया है, वो बहुत ही बैडअस दिख रहा है। इससे पहले मेरा ट्राइबल रेसलिंग चैनल था, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ये मेरा नया चैनल है, सारे लोग सब्सक्राइब करें। ब्रॉक लेसनर बहुत ही जल्द शायद से WWE में रिटर्न होने वाले हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर जैसा तगड़ा रेसलर पिछले 15 साल में WWE में सिर्फ ब्रॉक लेसनर ही थे, उनके अलावा कोई नहीं थे। लेकिन अब उनका डॉटर भी रेसलिंग में आने वाली है, वैसा कहीं सोर्स का मानना है न्यूज़। और ब्रॉक लेसनर की डॉटर भी आकर WWE में शायद से ज्वाइन कर सकती है। बात कर लेते हैं हमारे बोका टी के बारे में। बोका टी हाल फिलहाल में जब ट्रिपल एच का हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट में एक प्रोमो दिया था, उसमें भी सो गए थे। अब NXT में भी वो सो रहे हैं। एक फनी चीज़ है, आपके साथ शेयर करना चाहता था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा रॉक के बारे में। रॉक को WWE ने रॉक के बर्थडे को एक गिफ्ट किया है। वो गिफ्ट ये है कि रॉक पहली बार WWE को शायद से 1980 पर 2 में उनका फादर का मैच देखने के लिए आए थे। वो मैच आकर अब हमारे रॉक को वो मैच का टिकट WWE ने गिफ्ट किया है उनके बर्थडे को। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे R-Truth के बारे में। R-Truth ने 2000 में उनका डेब्यू किया था, लेकिन हमारे एक WWE रेसलर 2001 में ही जन्म लिया था। अब वो दोनों भी करंट WWE में काम कर रहे हैं। R-Truth ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे OTC रोमन रेंस के बारे में। OTC रोमन रेंस स्ट्रीट फाइट कर एक पिक्चर है, यानी एक कैरेक्टर है जो एनिमी जैसा, उसमें हमारे रोमन रेंस एक मेन किरदार कर रहे हैं, यानी मेन कैरेक्टर कर रहे हैं। रोमन रेंस इसलिए WWE से अभाव है। रोमन रेंस का रिटर्न बहुत ही जल्द होगा और उसके बारे में भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। सारे लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पेज के बारे में। पेज ने एक बात इंटरव्यू में ये कहा, ये फैन ने उनको किस करने सीधा स्टेज पर ही चढ़कर आया था। ये उन्होंने शेयर किया है उनके चीज़ों को। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में। इन्होंने ये बात पूछा है कि जॉन सीना का नेक्स्ट मैच कौन सा होगा। शायद से मनी इन द बैंक में एक टैग टीम मैच हो सकता है, उस पर ये कुदन हमारे जॉन सीना और हमारे सिंगर और दूसरे कुदन हमारे रोमन रेंस या कोडी रोड्स। रोमन रेंस की जगह शायद से हमारे रैंडी ऑर्टन भी आ सकते हैं। ये मैच कंफर्म नहीं, सिर्फ इन्होंने बताया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं AEW के शो के बारे में। AEW में जो डीन एम्ब्रोस जो जॉन मॉक्सले है ना, वो बहुत ही तबाही मचा रहे हैं और AEW का स्टोरी लाइन में बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं AEW MJF के बारे में। MJF ने भी सेम काम किया है। MJF जाकर हमारे बॉबी लैस्ली के टीम को साइन किया है और उसका तस्वीर भी आप इधर पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं WWE के खुशखबरी के बारे में। WWE ने स्मैकडाउन को 3 घंटे से 2 घंटे कर दिया। ये WWE काफ़ी अच्छा किया, क्योंकि WWE स्टोरी लाइन सिर्फ बकवास ही चलाती है। रोमन रेंस भी अब चैंपियन नहीं। WWE बार बार टिफनी का यानी स्टोरी लाइन दिखाती है, या नहीं तो सोलो सिकोआ और जेका फातू के बीच में टेंशन दिखाती है। WWE सिर्फ ये काम ही करती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करेन क्रॉस के बारे में। करेन क्रॉस ने लोगन पॉल का बहुत ही तारीफ किया है। हाल फिलहाल में उन्होंने ये बात कहा, मुझे लोगन पॉल से कोई प्रॉब्लम भी नहीं, मैं जाकर लोगन पॉल से पंगा लेना नहीं चाहता हूँ। और वीडियो के आगे और क्या क्या कुछ कहा वो भी जान लेते हैं। और कैरियन क्रॉस को मनी इन द बैंक लैडर मैच के लिए शायद से एडवांस कर सकती है हमारी WWE, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू को जो जाया था ना, वहाँ पर मनी इन द बैंक का सूटकेस ठाकर जाया था। शायद से WWE ट्विस्ट देने के लिए हमारे कैरियन क्रॉस को ही मनी इन द बैंक विनर शायद से बना सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा रॉक के बारे में। रॉक भी अब आकर हमारे समर स्लैम में आ नहीं सकते, क्योंकि रॉक ये 2-4 कर एक बहुत बड़ा फिल्म को साइन कर लिए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रूजीव और हमारे शेमस के। शायद से इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा राइवलरी चलने वाला है। WWE इनको राइवलरी शुरू करने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे गंजे के बारे में। इन्होंने हाल फिलहाल में रॉक के जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं WWE के पेपर वी समर स्लैम के बारे में। समर स्लैम जब होगा उसके साथ ही NXT का एक शो होने वाला है। पहले हम सोचते थे कि NXT भी WWE जैसा WWE के 3 मैच और NXT के 2 मैच ऐसा कंफ्यूज में होंगे, वो हाल फिलहाल में नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे
रेसलर आकर महीना कर कर उन्होंने आकर AEW को साइन कर लिए हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं WWE में जैसे 8 और 9 रेसलर जो WWE में नेक्स्ट डेब्यूट करने वाले हैं और वो कौन से नंबर जान लेते हैं। चलो, 9th है जिला फातो। जिला फातो का नाम बहुत ही दिनों से आ रहा है, क्या कर कर वो आकर शायद से WWE को ज्वाइन कर सकते हैं। और नंबर 8 पर आकर हमारे ब्लड लाइन के मेंबर हमारे हिकोलियो, उनका भी बहुत ही काफ़ी पहले टाइम से रूमर आ रहा है कि वो सम्मर स्लैम में ही WWE के साइन किया, लेकिन अब तक वो नहीं आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं मैरी में इनो भी WWE के साइन किया है, लेकिन अभी तक WWE में नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे 4th ब्लड लाइन नंबर भी फिर से लेंस ऑनोई है, इनका नाम इनो भी WWE के साइन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक WWE में नहीं आए हैं। उसके बाद बहुत ही सारे नाम देख सकते हैं, माइक वाड़ा नाम मुंह में नहीं आ रहा है, आप पढ़ लीजिए। ऐसा बहुत ही सारे नए रेसलर्स को WWE साइन किए हैं, लेकिन वो कब डेब्यू करेंगे ये किसी को भी नहीं पता। केरियन क्रॉस ने WWE जो पुराने रेसलर थे हमारे जॉन मॉक्सली, उनके बारे में एक चीज कहा है। जॉन मॉक्सली ने हमारे केरियन क्रॉस को ये बात बताते हैं कि तुमको WWE में रहना है तो ट्रिपल एच के साथ ज़्यादा क्लोज रहो, ऐसा हमारे जॉन मॉक्सली ने हमारे केरियन क्रॉस को बोला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लोगन पॉल के बारे में। JBL ने ये बात कहा शायद से हमारे लोगन पॉल WWE चैंपियन बन सकते हैं बहुत ही जल्द। शायद से लोगन पॉल का कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि वो सिर्फ एक बार WWE चैंपियन जीत सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन लोगन पॉल वर्ल्ड चैंपियन तो जीतने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रोमन रेंस WWE शॉर्ट आकर एक पिक्चर है, वो स्ट्रीट फाइट कर एक पिक्चर निकाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे लिव मॉर्गन के बारे में। लिव मॉर्गन का भी बहुत ही जल्द रिटर्न होने वाला है और ट्रिपल एच का वर्ल्ड कैरेक्टर है वो भी निकल कर 2K25 गेम में आया है। नेक्स्ट टिफनी स्टार्टर ने यह बताया है कि वो जोया को बहुत ही रेस्पेक्ट करती है क्योंकि उनको इंजर्ड हो गया था, उसलिए उनको मटा रही है। नेक्स्ट नाटालिया ये बात कहते हैं कि WWE में अब वुमेंस का भी एक शो करना चाहिए। वुमेंस का शो जैसा हमारे ग्रेसन वाले जो शो करते हैं ना, वैसा वुमेंस को भी देना है क्योंकि वुमेंस के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है, ऐसा इनका मानना है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हमारे इंडियन रेसलर जिंदर महल के बारे में। आज के 8 साल पहले हमारे जिंदर महल हमारे वाइपर रैंडी ऑर्टन को हराकर वर्ल्ड चैंपियन बने थे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।